आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कढ़ी चावल का ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब कढ़ी चावल तो खाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ इससे कढ़ी चावल का जायका दुगना मज़ेदार हो जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज हम ये मज़ेदार खाना पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में वो छोटा सा राज भी बताऊंगी जो कढ़ी चावल को रेस्टोरेंट जैसा बना देता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ गम फिक्र को दूर करें। आज सुबह से ही हमारे घर में फ़ोन आ गया था। हमारी छोटी नंद ने आना था क्योंकि हमारी शादी शुरू हो चुकी है। और हम लोग उठे हैं, उठ के हम लोगों ने अपने काम किए, सफाइयाँ किया, तो मौसम इस कदर खुशगवार हो गया था। दिल कर रहा था कि बस बाहर बाहर घूमते रहें, फिरते रहें। और इस कदर हवा चलने लगी थी क्योंकि बाहर कपड़े डाले हुए थे। जैसे ही मुझे पता चला कि कपड़े बाहर डालने में, या ये ना हो कि वो बारिश में भीग जाए, मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतारने के लिए चली गई। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, बादल थे, गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, हवा इतनी शदीद किस्म की तेज़ चल रही थी कि इतना मज़ा आ रहा था। मैं वहीं पे घूमने लग गई। मुझे मेरी छोटी नंद ने सुबह से ही फरमाइश कर दी थी कि हम लोग आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो कढ़ी चावल खाते हैं, तो आप उनके लिए कढ़ी चावल बना लो। तो मेरी सासू माँ ने जल्दी से कढ़ी बनाई है और मैंने साथ पकौड़ों का सामान काट लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कढ़ी जहाँ कढ़ी हो वहाँ पकौड़े ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसका सामान काट के रख लिया, प्याज आलू को कटिंग करके रख लिया, पालक को धोकर रख लिया, और मैंने इनको इकट्ठा करके रख लिया। मैंने कहा ज़रा नुचड़ जाए, फिर उसके बाद जो है ना पकौड़े ठीक से बनते हैं, उनमें पानी नहीं होता और बेसन जो है ना थोड़ा कम कम ही लगता है। मैंने जल्दी से पकौड़े बना लिए और मेरी सासू माँ ने कढ़ी बना ली। हमने चावल उबाल लिए, साथ थोड़ी सी हमारे पास फेनियाँ पड़ी हुई थी, उनको हमने दूध में डाल के पका लिया कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो बस उनके आने का इंतज़ार था। तो जब हमारे कढ़ी चावल तैयार हो गए तो साथ ही ना हमारे घर में मेहमान आ गए, हमारी छोटी नंद आ गई। तो हमें इतनी खुशी हुई क्योंकि ये हमारी शादी के पहले मेहमान हमारे घर में आए हैं। और हमारी ना शादी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। कल हमारी पहली ढोलकी थी, तो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जैसे ही बस मौसम और ज़्यादा खुशगवार होता गया, बारिश होती गई, तो इतनी शदीद किस्म की बारिश हुई है कि मैं बाहर ही बैठ के ना पकौड़ों का सामान मैंने कटिंग करके रख लिया था। फिर जैसे ही हम लोग बाहर बैठे हैं, मैं बाहर बैठ के एंजॉय करने लगी। मैंने कहा चलो अभी बारिश हो रही है, अभी कौन सा उन्होंने आना है, तो जब वो आएंगे तो मैं साथ ही पकौड़े बनाकर तो मैं उसमें डाल दूँगी कढ़ी में। वो इस कदर हसीन मौसम था कि मैं वहीं पे ना बाहर बैठ के ना बाहर दरवाजे के पास बैठ कर ना एंजॉय करने लग गई। तो इतने में मेरी भांजी आ गई हैं कि मामी चलो हम लोग ना बाहर बाहर खेलते हैं, हम लोग एंजॉय करेंगे बारिश को। मैंने कहा आप ऐसा करो, आप खेल लो, आप एंजॉय करो, मैं आप लोग मैं बाहर दरवाजे में बैठी हुई हूँ। इतने में वो लोग खेलती रही, मैं बाहर बैठ कर बारिश को एंजॉय करती रही, और बहुत मज़े का सीन था। जब इतनी शदीद किस्म की तेज़ बारिश हो चुकी थी, फिर उसके बाद एकदम से ना बारिश ख़त्म होने के बाद कोसे कज़ा निकली है। अल्लाह ताला ने 7 रंग बिखेर दिए थे आसमान में। वो इस कदर हसीन लग रहा था कि मैंने फ़ौरन जाकर, मुझे भांजियाँ कहती हैं कि मामी जी जल्दी से आओ, वो देखो रेनबो है। तो मैं वहीं पे भागी हूँ, मैं गई हूँ। तो मैं पकोड़े बना रही थी, पकोड़े बनाते बनाते मैं भागती भी गई हूँ, भाग कर मैं जाकर मैंने देखा वो वाकई बहुत आसमान पे इस कदर हसीन मौसम लग रहा था। और कोसे कज़ा थी, वो इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने फ़ौरन से उसको कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में, मैंने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद फिर मैं अंदर आई हूँ। अंदर आकर मैंने फिर आके अपने पकौड़ों का सामान, जो मैं पकौड़े बना रही थी, पकौड़े बनाते बनाते मैंने फिर वो कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी, पकौड़े भी बनकर तैयार हो चुके थे। मैंने पकौड़े जो हैं वो कढ़ी में डाल दिए। इतने में हमारे मेहमान भी आ गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा हम लोग मिले, साथ ही हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था कि ऐसा ना हो कि बस वो आए, क्योंकि वो सुबह से ही भूखे थे। वो सुबह से उन्होंने पहले किसी और जगह पे जाना था अफसोस करने के लिए, फिर वो हमारे घर में आए थे। फिर क्योंकि हमारी छोटी नंद ने यहीं पे रहना था, इसलिए बाकी जो उनके हस्बैंड और उनके जो ससुर थे वो चले गए थे। उनके आने से पहले ही हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था कि जब वो आएंगे उनके लिए खाना बिल्कुल रेडी होगा, क्योंकि वो सुबह से भूखे थे। पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पहले कहीं और गए थे, फिर उसके बाद हमारी तरफ पिंडी आए थे, क्योंकि मेरी छोटी नंद ने रहना है, शादी तक उसने रहना था। तो इधर हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। कढ़ी को फाइनल लुक देने के लिए, आखिरी टच देने के लिए इसमें तड़का लगाया जाता है। फिर मेरी सासू माँ ने इसमें लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगाया, तो कढ़ी और भी निखर के सामने आ गई और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी कि दिल कर रहा था। और खाने में भी इसका ना थोड़ा खटास वाला जायका था कि बहुत दिल कर रहा था कि बस इसको ऐसी कटोरी में डालो, चम्मच के साथ खा लो। साथ ही चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और जब कढ़ी हो साथ चावल हो तो फिर क्या ही कहने। जैसे ही कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए तो हम लोगों ने खाना दस्तरखान पे रखा। माशाल्लाह से पहले से ही सारे मेहमान मौजूद थे, दस्तरखान पे बैठे हुए थे, सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना उनके आगे रखा ताकि
खाने पे टूट सकें। और उनको इस कदर शदीद ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, वो बगैर नाश्ते के सुबह निकले थे, ताकि वो भी उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने 2 जगह पे जाना था। एक जगह मानोचक जाना था, दूसरी जगह पिंडी आना था। जैसे ही दस्तरखान लगा सब खाने पे टूट पड़े, क्योंकि सबको ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह पूरी फैमिली मिलके खाना खा रही थी। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की असल खुशी भी यही है कि हम अपने घर वालों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाएं, उनके साथ बैठकर बातें करें, तो ज़िंदगी का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हम सब दस्तरखान पर बैठे हैं और कढ़ी चावल सर्व किए जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। घर के सब अफराद भी जब इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं तो इसमें मोहब्बत भी शामिल हो जाती है। सब बैठ कर खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और खाने को इंजॉय कर रहे हैं। और कढ़ी चावल इस कदर मज़ेदार मेरी सासू माँ ने बनाए थे कि उनके हाथ का जायका जो है ना, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा है। वो सिर्फ एक चम्मच भी हिला देना तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका रखा है। वो जैसे एक चम्मच भी हिलाएंगी ना तो मैं कहती हूँ कि इस कदर मज़ेदार खाना बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाज़ लोग होते हैं जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने कुदरती जायका रखा हुआ था, उनमें से मेरी एक सास है। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि हम आप सबके साथ अपने घर की छोटी छोटी खुशियों की लम्हे शेयर करें। अगर आपको भी कढ़ी चावल पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह बनाते हैं और क्या आप भी इसमें कोई ख़ास राज इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, वो ख़ास राज जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रही थी, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक राज आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि जब भी आप कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी में तड़का तो लगता ही है, वो तो हर हाल में ही लगेगा तड़का। लेकिन उसके बाद जब आप बॉयल किए हुए आप एग्स के स्लाइस काट के अगर आप ऊपर रखती हैं ना, उसके डोंगे के कढ़ी के ऊपर रखती हैं और साथ बादाम रखती हैं, तो मैं कहती हूँ उसके बाद जब आप इसको खाएंगी ना तो इस कदर लजीज वो आपको टेस्ट देगा ना खाने में कि आप जो है ना उसका होटल का खाना भूल जाएंगी। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ऐसा जब भी आप कढ़ी बनाएं तो उसके ऊपर आप स्लाइस किए हुए बॉयल अंडे रखें और बादाम रखें, तो देखना आपको खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। बस यही वो छोटा सा राज है जो कढ़ी चावल को इतना मज़ेदार बना देता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी कढ़ी चावल और इसका जो सीक्रेट है वो कैसा लगा। मुझे कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कढ़ी चावल का ये छोटा सा राज भी अच्छा लगा होगा। अल्लाह करे आपके घरों में भी हमेशा खुशियाँ, मोहब्बत और बरकतें रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत, खुशी और रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।